स्ट्रेंज थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 1। एपिसोड 1 की शुरुआत 1979 में होती है, जहां हम डॉक्टर ब्रेनर को देखते हैं जो एक लैब में बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक बड़ा हादसा होता है और पूरी लैब में खून और लाशें फैली होती हैं। ब्रेनर जब एक कमरे में जाता है तो वहां सिर्फ 11 होती है और उसके नाक से खून बह रहा होता है। इसके बाद कहानी 1986 में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि हॉकिंस में सब अपने अपने जीवन में व्यस्त है। 11 जॉयस और विल के साथ कैलिफोर्निया में रह रही होती है और अपने स्कूल में परेशानियों का सामना कर रही होती है। दूसरी तरफ माइक, लुकास और डस्टिन अपने स्कूल में अलग अलग चीजों में व्यस्त होते हैं। लुकास बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गया है, जबकि डस्टिन और माइक हेलफायर क्लब नाम के एक D&D ग्रुप का हिस्सा होते हैं। मैक्स अपने भाई बिली की मौत के बाद अकेली हो गई है और अपनी माँ के साथ रह रही है। उसे अभी भी बिली की मौत का दुख सता रहा होता है। वहीं जॉयस को एक अजीब पार्सल मिलता है जिसमें रूसी गुड़िया होती है। मरे से बात करने के बाद जॉयस समझ जाती है कि यह कुछ संदिग्ध है। दूसरी ओर हॉकिंस में एक नई लड़की क्रिसी को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे कुछ भयानक दृश्य दिखने लगते हैं और एक रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। बाद में वह एडी मुनसन से मिलती है जो हेलफायर क्लब का लीडर है और उससे ड्रग्स लेने के लिए मिलती है। रात में क्रिसी जब एडी के ट्रेलर में होती है तो वह एक डरावनी दुनिया में चली जाती है, जहाँ उसे विकना नाम का एक भयानक दानव दिखाई देता है। विकना उसकी हड्डियां तोड़कर उसे मार देता है और एडी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एडी मुनसन के ट्रेलर से, जहां क्रिसी की रहस्यमयी और भयानक मौत हो चुकी है। एडी डर के मारे वहां से भाग जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू होती है। जेसन और उसकी बास्केटबॉल टीम को इस हत्या के बारे में पता चलता है और वे एडी को शक की नजर से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ 11 कैलिफोर्निया में स्कूल में बुलिंग का शिकार होती है। उसके सहपाठी एंजेला और उसके दोस्त उसे सबके सामने बेइज्जत करते हैं। माइक कैलिफोर्निया आता है और 11 के साथ समय बिताने की कोशिश करता है, लेकिन 11 अपनी परेशानियों को उससे छुपाती है। हॉकिंस में डस्टिन, मैक्स, स्टीव और रॉबिन एडी को ढूंढने निकलते हैं। वे एड्रियन नाम के एक परिचित से मिलते हैं जो बताता है कि एडी कहीं छुपा हुआ है। वे लोग एडी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जॉयस और मरे को एक रहस्यमयी कॉल आती है जो उन्हें बताती है कि होपर जीवित है और उसे रूस में बंदी बनाया गया है। वे इस सुराग को लेकर आगे की योजना बनाते हैं। लुकास, जो अब बास्केटबॉल टीम के करीब है, अपने दोस्तों से दूर होता जा रहा है। जेसन और उसकी टीम उसे एडी को ढूंढने में मदद करने के लिए कहते हैं। लुकास खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है। एपिसोड के अंत में मैक्स को अजीब अनुभव होते हैं। उसे एक अजीब आवाजें और भयानक दृश्य दिखने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब मैक्स को एहसास होता है कि कुछ अजीब हो रहा है। वह विकना की रहस्यमयी शक्तियों का शिकार होने लगती है। दूसरी ओर हॉकिंस पुलिस एडी को ढूंढने में जुटी होती है और जेसन और उसकी बास्केटबॉल टीम भी अपनी तरह से एडी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और रॉबिन विकना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। वे विकना की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए विक्टर क्रेल के केस की जांच करने का फैसला करते हैं। नैन्सी और रॉबिन मानसिक अस्पताल में विक्टर क्रेल से मिलने जाती है। कैलिफोर्निया में 11 को स्कूल में एंजेला और उसके दोस्तों द्वारा परेशान किया जाता है। अंततः 11 अपना गुस्सा खो देती है और एंजेला पर हमला कर देती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। माइक इस पूरी स्थिति को देखकर हैरान रह जाता है और 11 की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित होता है। दूसरी तरफ जॉयस और मरे रूसी जेल में होपर को बचाने की योजना बनाते हैं। उन्हें एनिग्मेटिक कॉल करने वाले व्यक्ति से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो उनकी मदद कर सकता है। एपिसोड के अंत में मैक्स को डरावने दृश्य दिखाई देते हैं और वह पूरी तरह से विकना के प्रभाव में आ जाती है। विकना उसके दिमाग में प्रवेश करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब मैक्स अपनी डायरियों को देख रही होती है और उसे पिछले कुछ दिनों में हुई अजीब घटनाएं याद आ रही होती हैं। वह बेहद डरी हुई महसूस करती है। इस बीच हॉकिंस में नैन्सी और रॉबिन विक्टर क्रील के केस की और जानकारी हासिल करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वे तय करते हैं कि उन्हें मानसिक अस्पताल जाना होगा जहां विक्टर क्रील को रखा गया है। दूसरी तरफ 11 को डॉक्टर ओवंस के साथ एक गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है, जहां वह उसे बताता है कि उसे अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए एक विशेष प्रोग्राम में शामिल होना होगा। 11 पहले असमंजस में होती है, लेकिन फिर वह इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। हॉपर रूस में अपनी कैद से भागने की योजना बना रहा होता है। एन्जो, जो एक रूसी गार्ड है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इधर डस्टिन, स्टीव, लुकास और बाकी दोस्त मैक्स की मदद करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह
वेकना के टारगेट पर है। वे इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए विक्टर क्रील की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नैन्सी और रॉबिन एक मेंटल हॉस्पिटल में जाकर विक्टर क्रील से मिलते हैं। विक्टर उन्हें बताता है कि उसकी फैमिली पर एक रहस्यमय शक्ति ने हमला किया था और वह सोचता है कि उसने ही उसकी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन असल में ये सब वेकना की वजह से हुआ था। दूसरी ओर मैक्स को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। वह वेकना की आवाजें सुनने लगती है और उसके डरावने सपने सच होने लगते हैं। अचानक ही वह वेकना की दुनिया में खींच जाती है, जहां उसे अपनी मौत सामने दिखने लगती है। डस्टिन और उसके दोस्त उसे बचाने के लिए उसके सबसे पसंदीदा गाने को बजाते हैं। ये गाना उसके दिमाग को वेकना के प्रभाव से बाहर निकालने में मदद करता है। एपिसोड का अंत बेहद तनावपूर्ण होता है जब मैक्स किसी तरह वेकना की दुनिया से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब सबको यह एहसास हो जाता है कि वेकना बेहद खतरनाक है और उसे रोकने का कोई तरीका खोजना होगा। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जब मैक्स अपने डरावने अनुभव के बाद अपने दोस्तों के साथ कर इस बारे में चर्चा कर रही होती है। उसे अभी भी वेकना का डर सता रहा होता है, लेकिन उसके दोस्तों ने ये समझ लिया है कि संगीत वेकना के प्रभाव को कम कर सकता है। डस्टिन, लुकास और स्टीव इस पर और रिसर्च करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर नैन्सी और रॉबिन विक्टर क्रील के बयान से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। वे इस नतीजे पर पहुंचती है कि हॉकिंस में हो रही घटनाओं का कनेक्शन वेकना से है और यह भी संभव है कि वेकना उसी तरीके से अपनी शक्ति प्राप्त कर रहा हो जैसे विक्टर क्रील की फैमिली पर हमला हुआ था। इस बीच हॉपर रूस में अपनी जेल से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वह एंजो की मदद से एक नया प्लान बनाता है, लेकिन उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इधर जॉयस और मरे उसे बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर इलेवन को एक गुप्त सुविधा में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ब्रेनर उसे उसके पुराने अनुभवों से रूबरू करवा रहा होता है ताकि वह अपनी शक्तियां वापस पा सके। इलेवन को शुरुआत में ये सब अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगती है कि यह प्रक्रिया उसकी शक्तियों को लौटाने में मदद कर सकती है। एपिसोड का अंत तब होता है जब स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी एक नए सुराग की खोज में क्रील हाउस जाते हैं। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो इस रहस्य को और गहरा बना देता है। दूसरी ओर हॉपर अपने बचने की कोशिश में एक खतरनाक जाल में फंस जाता है, जिससे ये साफ होता है कि उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जब नैन्सी, स्टीव, रॉबिन और एडी क्रील हाउस में मिले सुरागों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वेकना की शक्ति का केंद्र इसी जगह से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर मैक्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेकना की दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करती है। डस्टिन, लुकास और एरिका कंप्यूटर के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हॉकिंस में अतीत में हुए हादसों का वेकना से कोई संबंध है या नहीं। इस बीच रूस में हॉपर अपनी जेल से भागने की योजना को अंतिम रूप दे रहा होता है। जॉयस और मरे एक खतरनाक मिशन पर होते हैं और वे रूसी जेल में घुसने का तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर इलेवन को डॉक्टर ब्रेनर अपने अतीत में वापस ले जाता है, जहाँ उसे अपने पुराने अनुभवों और शक्तियों को फिर से जागृत करने की कोशिश करनी पड़ती है। वह अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये सफर उसके लिए बेहद कठिन साबित हो रहा होता है। एपिसोड का अंत तब होता है जब स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और एडी को वेकना के जाल का पहला बड़ा संकेत मिलता है। स्टीव अचानक एक अजीब और भयानक अनुभव से गुजरता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वेकना अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। दूसरी ओर हॉपर की जेल से भागने की कोशिश में एक बड़ा मोड़ आता है, जिससे उसके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जब स्टीव पानी के अंदर फंसा हुआ होता है और उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नैन्सी, रॉबिन और एडी किसी तरह उसे बाहर निकालने में सफल होते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि वेकना की दुनिया में एक और रास्ता खुल चुका है। दूसरी ओर डस्टिन, लुकास और एरिका अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाते हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि वेकना अपने शिकारों को धीरे धीरे चुन रहा है और हर बार उसकी शक्ति और भी बढ़ रही है। इस बीच रूस में हॉपर और एंजो जेल से भागने की आखिरी कोशिश करते हैं। जॉयस और मरे अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे होते हैं, लेकिन रूसी गार्ड्स उनके रास्ते में बाधा डालते हैं। दूसरी तरफ इलेवन को डॉक्टर ब्रेनर एक और मुश्किल प्रशिक्षण से गुजरने के लिए कहता है, जिससे वह अपनी पुरानी शक्तियों को पूरी तरह वापस पा सके। वह अतीत की उन यादों को फिर से देखती है जहां उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। एपिसोड का अंत बेहद चौंकाने वाला होता है जब नैन्सी अचानक वेकना की दुनिया में फंस जाती है। उसके सामने वेकना खुद प्रकट होता है और उसे उसके सबसे बड़े डर से रूबरू कराता है। वहीं दूसरी ओर हॉपर और जॉयस एक खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं, जिससे उनकी जान पर बनाती है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जब नैन्सी अब भी वेकना की दुनिया में फंसी होती है। उसे वेकना अपने अतीत की भयावह घटनाएं दिखाता है और यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब क्यों किया। नैन्सी को पता चलता है कि वेकना असल में हेनरी क्रील है, जिसे बाद में वन के रूप में जाना गया और फिर उसने खुद को वेकना में बदल लिया। दूसरी ओर इलेवन को अपने अतीत की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। वह समझ जाती है कि हेनरी क्रील को वेकना में बदलने के पीछे
पीछे वह खुद जिम्मेदार थी। यह जानकर वह घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर उसे समझाता है कि वेकना को हराने के लिए उसे अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। इस बीच हॉपर, जॉयस और मरे रूस में एक बड़ा कदम उठाते हैं। वे जेल में कैद एक डेमोगोगन से सामना करते हैं और उसे मारने के लिए एक साहसी योजना बनाते हैं। हॉपर अपनी सूझबूझ और बहादुरी से लड़ाई में बढ़त हासिल करता है, लेकिन उनके सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। हॉकिंस में स्टीव, रॉबिन और एडी नैन्सी को बचाने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे ये समझ जाते हैं कि वेकना को कमजोर करने के लिए उसे उसकी ही दुनिया में फंसाना होगा। डस्टिन, लुकास और एरिका भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ताकि वे इस खतरनाक लड़ाई में अपने दोस्तों की मदद कर सके। एपिसोड का अंत तब होता है जब 11 अपनी शक्तियों को फिर से हासिल कर लेती है और पहली बार वेकना को रोकने के लिए मानसिक रूप से उसके सामने खड़ी होती है। ये लड़ाई का पहला बड़ा मोड़ होता है जहां दोनों के बीच शक्ति की टक्कर दिखाई जाती है। दूसरी ओर हॉपर और उसके साथी जेल से भागने के लिए अंतिम कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक नया खतरा उनके सामने आ जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जब 11 और वेकना के बीच एक भयंकर मानसिक युद्ध छिड़ जाता है। 11 अपनी पूरी शक्ति लगाकर वेकना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेकना भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हॉकिंस में नैन्सी, स्टीव और रॉबिन वेकना के शरीर पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। एडी गिटार बजाकर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि डस्टिन और लुकास वेकना के ठिकाने में घुसकर मैक्स को बचा सके, लेकिन तभी वेकना लुकास और मैक्स को जाल में फंसा लेता है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। दूसरी ओर रूस में हॉपर, जॉयस और मरे डेमोगोगन और बाकी राक्षसों से लड़ते हैं। हॉपर तलवार से एक डेमोगोगन को मार देता है, जबकि मरे आग बरसाकर बाकी राक्षसों को जलाने की कोशिश करता है। 11 आखिरकार वेना पर भारी पड़ती है और अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है। उसी समय नैन्सी, स्टीव और रॉबिन वेना के असली शरीर पर हमला कर उसे कमजोर कर देते हैं। एपिसोड के अंत में हॉकिंस में सब कुछ शांत होता दिखता है, लेकिन एक बड़ा संकेत मिलता है कि वेना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।